मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विदेश दौरा जो है अब संपन्न हो गया है और अब जो है वतन वापसी जो है आज रात 11 बजे जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और क्या कुछ निवेशक को लुभा पाने में सफल हुए हैं। हम बातचीत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी। जो निवेशक को लुभाने के या निवेशक लाने की जो एक प्रक्रिया जो झारखंड सरकार की ओर से जो की गई है और विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री जो है बीते 10 दिनों से हैं, इसका क्या फलाफल निकल कर आया? मुझे लगता है थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है। उच्च स्तरीय कमेटी गई है, वहाँ से लौटने के बाद निश्चित रूप से सरकारी स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सभी बंधुओं को ये बताया जाएगा कि वहाँ क्या कुछ उपलब्धियाँ हासिल होने की संभावना है। हम हाथी उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। बहुत ही गंभीरतापूर्वक इन 9-10 दिनों में कई स्तर की बैठकें हुई हैं, कई लोगों के साथ बैठकें हुई हैं और टेस्ला जैसी कंपनी जब दिलचस्पी दिखा रही है तो आप समझ सकते हैं कि किस सकारात्मक दिशा में ये दौरा जाएगा। तो ये दौरा पूरी तरह से सफल और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और हमारे विरोधी जितने बेचैन और व्याकुल हैं उससे भी आप इस दौरे की सफलता का अंदाजा लगा सकते हैं। इनका क्या, विरोधी का तो कहना है कि ये टूर प्लान था। वही मैं बता रहा हूँ, जितना पेट में ज़्यादा दर्द होगा तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि ये दौरा उतना ही सफल है, क्योंकि आज तक इन लोगों ने तो हाथी उड़ाया। मोमेंटम झारखंड के नाम पर मैगी बनाने वाली कंपनी से एमओयू करते हैं, 1 रुपया में ज़मीन दे देते हैं और फिर उसमें भी भारी घोटाला घपला करते हैं। तो ये घोटालेबाज लोगों को सब चीज़ में घोटाले नजर आएंगे, क्योंकि इनका जो शुरुआत देखेंगे आप, वहाँ से घोटाला और विभिन्न शहरों में 5 मंजिला 5 सितारा कार्यालय बनना, ये सब चीज़ इनका नेचर है, इनकी फितरत है। तो ये दूसरे को उसी नज़र से देखते हैं। तो ये लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वोल्वो जैसी कंपनियों सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित है या फिर उसका इन्वेस्टमेंट भी होगा? नहीं, मैंने बोला कि इसको समय पर छोड़ देना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम झारखंड का फलाफल कुछ नहीं निकला, कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, धरातल पर एक मैगी बनाने वाली फैक्ट्री भी, एक सुई बनाने वाली फैक्ट्री भी नहीं आई और तत्कालिक मुख्यमंत्री तो अपने आप को भी उड़ा दे रहे थे हाथी के साथ। तो वैसा कोई आपको क्रियाकलाप नहीं दिखा होगा। हमारे नेता गंभीर हैं, प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं झारखंड और झारखंडियों के प्रति। विकास के पायदान पर अग्रणी श्रेणी में अगर इन 4 सालों में नहीं खड़ा कर दिया हेमंत सोरेन ने इस राज्य को, तो फिर तो जनता के पास हमको जाना है, अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है। निश्चित तौर पर मैं गर्व से कह सकता हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सबसे अग्रणी पंक्ति में रहेगा। बाबूलाल मरांडी जी मंत्री हफीजुल हसन पे जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, बयानबाजी तो मुझे लगता है प्रतिदिन वो कर रहे हैं। अभी ताज़ा का जो बयानबाजी है, लेटेस्ट जो, वो कोई यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि देने से संबंधित है और उसको उन्होंने फर्जी बताया है। हमारे पास भी दस्तावेज हैं, वो पूरी तरह से एक जेन्युइन यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड है और मैं समझता हूँ वो तमाम मापदंडों को पूरा करता है जो और यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। लेकिन चश्मा जो इनका है ना, वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस कहाँ पढ़ाई होती है पूरे देश में, वो नहीं बता पाएंगे। फर्जी डिग्री का आरोप इनके बड़े बड़े नेताओं पर लगता है, उसका समुचित जवाब ये नहीं दे पाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इंटायर पॉलिटिकल साइंस, निशिकांत दुबे जी 10 साल के उम्र में ही मैट्रिक कर लिया, स्मृति ईरानी जी, उनका भी तो कई एक इनके दल में वैसे लोग हैं, बड़े नेता, जो फर्जी डिग्री का आरोप जिन पर लगा है उसका समुचित जवाब ये नहीं देते हैं। अब हफीजुल हसन साहब ने डॉक्टरेट की उपाधि किसी यूनिवर्सिटी ने दी है तो वो फर्जी दिखता है इनको। तो ये फर्जी वाड़े वाले लोग, इनको हर चीज़ फर्जी दिखेगा। एक अंतिम सवाल रहेगा, कांग्रेस का संविधान यात्रा जो है रांची में होने वाला, झारखंड में भी होने वाला है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को जो है लेकर आने के कयास लगाए जा रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी है। क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट जेएमएम पे क्या रहेगा? नहीं, देखिए, जेएमएम पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? कांग्रेस हमारी गठबंधन के साथी है, राष्ट्रीय पार्टी है, एक बड़ा दल है, बड़े भाई की भूमिका में राष्ट्रीय राजनीति में वो लोग हैं
और संविधान बचाने की जहाँ तक बात है तो मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि राहुल गांधी ने जो मुहिम छेड़ी थी संविधान बचाने की, उसमें वो सफल हुए। क्योंकि जो अहंकारी तानाशाही लोग जो 400 पार का नारा देते थे और बोलते थे कि 400 पार आ जाएगा संविधान बदल देंगे, और कवर पेज पर अंबेडकर साहब का फोटो हट जाएगा, किसी और का लग जाएगा, उस मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाए। उनको 240 पर रोकने का काम इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने किया। आज यहाँ वैसे कोई कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से व्यापक असर पड़ेगा और संविधान के प्रति जो नजरिया है सत्ताधारी दल का, उसको हम लोग कुंद करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मनोज पांडे जी हैं और संविधान बचाओ यात्रा जो है उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वरीय नेताओं का जो दौरा है उसका इन्होंने स्वागत किया है और चूंकि गठबंधन के साथी हैं तो मजबूती की भी बात कह रहे हैं। सहयोगी अभिषेक कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।